जो लास्ट टाइम हम कर रहे थे उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.7 एंड क्वेश्चन नंबर 7। रूट और बाहर इंडेक्स में 4 है, ए एक्स अपॉन ए वाई, फिर मल्टीप्लाई, इंडेक्स में 4 है और ए वाई अपॉन ए आर, ए वाई अपॉन ए आर, अंडर रूट ए आर अपॉन ए एक्स, ए आर अपॉन ए एक्स, और यहाँ पर भी 4 है। सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, इसमें सवाल सिंप्लीफाई का है तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, आए देख लेते हैं। क्या ख्याल है आपका, क्या करेंगे इसमें? हाँ भाई, क्या किया जाएगा इसमें? इंडेक्स में 4 है और अंदर जो है वो ए एक्स अपॉन ए वाई, फिर इंडेक्स में 4 है, फिर ए वाई अपॉन ए 4। सही है बेटा, 1 चैप्टर तो हमारा है ही नहीं जवेरिया। चैप्टर 1 तो हमने पढ़ा ही नहीं है, चैप्टर 2 चल रहा है ना बेटा, ये 2.7। अच्छा, क्या करेंगे इसमें? पावर 1/4 आएगी जी, बिल्कुल पावर 1/4 आएगी। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, जब भी रूट होता है तो रूट को हटाते हैं ना, तो चले मैं रूट हटा रहा हूँ। मैं रूट हटाऊंगा तो क्या होगा, ये ए एक्स अपॉन ए वाई लिखा हुआ है, ये रूट हटेगा। जब रूट हटाते हैं तो 1/2 लगता है, लेकिन क्योंकि यहाँ 4 है तो क्या लगेगा, 1/4 मल्टीप्लाई। इसी तरह ये ए वाई अपॉन ए, ए एक्स है, ए आर है, सॉरी ए आर है ना, ये ए आर, ए वाई अपॉन ए आर, ये 4 हटेगा तो पावर क्या लग जाएगी, 1/4 मल्टीप्लाई। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? अच्छा, बाकी सब भी बता दें भाई। सिद्रा बेटा चेक करो थोड़ा सा अपना स्पीकर वगैरह चेक करो, वॉल्यूम चेक करो। क्लियर है बेटा? वहां से कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, चेक करो। सबको क्लियर आ रही है बच्चा? उस दिन भी एक बच्चे का जो है ना वो स्पीकर बहुत कम था, मतलब उसने वॉल्यूम कम किया हुआ था, तो वॉल्यूम बढ़ा है, आवाज सही हो गई। और वो कह रहे थे सर आपकी तरफ से प्रॉब्लम है। चलें देख लें इसको, और आवाज आ जाए तो यस कर दें फिर मुझे यहाँ पर। ठीक है बेटा, जिस तरह यहाँ पे हमने चेंज किया रूट को, यहाँ पर भी चेंज करेंगे। ये लिखा हुआ है ए आर अपॉन ए एक्स, और इसके ऊपर भी लग जाएगा 1/4। ठीक है, चलें जी, अब क्या होगा, वही वाली बात, पुरानी वाली, बारिश की तरह बरसेगा यह दोनों पर। 1/4 ब्रैकेट के ऊपर है, तो 1/4 ए एक्स पर भी आएगा, ए वाई पर भी आएगा। यहाँ पे 1/4 ए वाई पर भी आएगा, ए आर पर भी आएगा। यहाँ पे 1/4 ए आर पर भी आएगा, ए एक्स पर भी आएगा। ठीक है, 1/4 पावर खुल के सब पर आएगी, तो हम यहाँ पर यूं लिख लेंगे, ए एक्स की पावर 1/4 और ए वाई की पावर 1/4 मल्टीप्लाई। इसी तरह यहाँ पे ए वाई की पावर 1/4 और ए आर की पावर 1/4, फिर इसी तरह यहाँ पे ए आर की पावर 1/4 और ए एक्स की पावर 1/4। ठीक है बच्चों, कोई मसला यहाँ तक? कोई मसला है तो बता दें भाई, मेरे ख्याल में होना तो नहीं चाहिए। सही है। अच्छा, क्या होगा अब, क्या होगा बताओ, शाबाश। अब पता चलेगा कितना सीखा है तुम लोगों ने। मैंने बोला था ना, ये एक्सरसाइज वो है कि जिससे सवाल आते हैं बोर्ड के पेपर में, उसमें तमाम वो पुराने कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे जो मैं फर्स्ट डे से सिखाता आ रहा हूँ, तो हो रहे हैं ना अब सारे इस्तेमाल इसके अंदर। बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या है? रेसिप्रोकल। अच्छा, सिद्रा कह रही है रेसिप्रोकल करेंगे, इनकी बात ठीक है। तैयब कह रहे हैं कैंसिल करेंगे, इनकी बात भी ठीक है। और कोई?
बताए ना, इतने सारे बच्चे हैं क्लास में। हाँ जी। ये वीडियो कौन खोल रहा है बेटा बार बार? बेटा वीडियो बंद कर दो अपनी, शाबाश। हाँ जी, कैंसिलेशन होगी। आयका कह रही है, अलिशबा कह रही है डिवाइड भी मल्टीप्लाई में चेंज कर, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। बेटा आप सबकी बातें ठीक है, हम अभी तक क्या करते आए हैं, नीचे से ऊपर लाते थे या ऊपर से नीचे लाते थे, पावर का साइन चेंज करते थे, ऐसा करते थे। लेकिन बेटा थोड़ा सा अगर गौर करो ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है। आप देखो, ऊपर आपके पास ए एक्स की पावर 1/4 अवेलेबल है, और नीचे आपके पास ए एक्स की पावर 1/4 अवेलेबल है। बेटा ऊपर और नीचे अगर सेम टर्म हो तो क्या वो कैंसिल हो जाती है? आपका टेस्ट ले रहा हूं मैं, समझने हो जाती है क्या नहीं होती? तो हम क्यों ना ऐसे ही कैंसिल कर दें, क्यों पढ़ लाएं भाई, अपनी अपना जो है वो अपनी एफर्ट्स लगाएं और वेस्ट करें टाइम को। ए एक्स की पावर 1/4 और ए एक्स की पावर 1/4 कैंसिल। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखें, ए वाई की पावर 1/4, ए वाई की पावर 1/4 कैंसिल। इसी तरह ए आर की पावर 1/4, ए आर की पावर 1/4 कैंसिल। क्या बचा बेटा? 1 बचा। और ये आपका आंसर है। देखें कितनी जल्दी हो गया, ये तो उससे भी आसान है जो पहले किया था। कैसा, मजा आया? सही है, कोई इशू तो नहीं है? पक्का समझ में आ गया सबकी? अच्छा, कौन उस दिन वो न्यू था क्लास में? रमीन असलम, आप कह रही थी कि आपकी फर्स्ट क्लास है। हाँ बेटा सुमैया, इतना इजी लग नहीं रहा था देखने में, लेकिन इतना इजी था। देखने में बहुत डरावने लगते हैं सवाल, लेकिन होते आसान है। हन्नान कहाँ है? हन्नान है क्लास में? हन्नान अभी तो नजर आए थे मुझे, कहाँ चले गए, गायब हो गए? अच्छा जी, चलें तो फिर ये समझ में आ गया, कोई सवाल नहीं है। तो अब आपको बताता चलूं, 8 और 9 जो है वो इसी तरह के हैं जो आपने 6 और 7 किए। 8 और 9 आप लोग घर पे करेंगे, ये आपका होमवर्क है, सही है? एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन 8-9 पेज नंबर 45 आपने घर पे करना है। मैं आ रहा हूं 10 पर, और 10 क्वेश्चन इससे भी मजेदार है। अब वो इस कॉन्सेप्ट का तो नहीं है तो सिंप्लीफिकेशन, लेकिन ये जो हम 6, 7, 8, 9 कर रहे थे इस तरह का नहीं है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन लगेगा आपको वो अच्छा। चले जी, क्वेश्चन नंबर 10। 125 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 64 का स्क्वायर और 1/3 ऊपर लगा हुआ है। इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा इस पे। वैसे तो सब पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन बच्चों की आदत होती है तो इसलिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल बेटा, अवेलेबल होंगी रिकॉर्डेड में, ज़रूर अवेलेबल होंगी तमाम क्लासेस। सही है, ये एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने का मकसद ये है कि आपका जो पुराना लॉस हुआ है बारिशों में, हमारी तकरीबन 4 क्लासेस आया हुई हैं, 3 से 4 क्लासेस, और उसको जो है वो कवर करना है। ठीक है, चलें जी इसको सॉल्व करते हैं। बेटा बाहर पावर है 1/3, ये पावर खुलेगी तो सबके ऊपर आएगी, 125 स्क्वायर पर भी, 8 पर भी, 64 के स्क्वायर पर भी। समझ आ रही है बात? तो हम इसको यूं लिखेंगे, जरा केयरफुली देखना इसको। 125 पावर 2 थी इसके ऊपर, अब जब पावर 1/3 इसके ऊपर आएगी तो ये पावर क्या बन जाएगी बताओ? 2 है ना। अब इसके ऊपर आ रहा है 1/3, तो ये क्या बन जाएगा बताओ? नहीं बेटा 6 नहीं बनेगा,
मैंने कहा था ना पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है। तो 2 पहले से लिखा हुआ है, 1/3 आया बाहर भागता हुआ, 2 और 1/3 मल्टीप्लाई होंगे, ऐसे लिखे हैं। बेटा ऊपर वाला नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे वाले से। ऊपर क्या है 2, तो 2 1 जा 2, नीचे वाला ऐसे ही रहेगा, नीचे कुछ है ही नहीं इसके, तो 2/3 आंसर आएगा इसका। आई बात समझ? तो 125 की पावर हो जाएगी 2/3। डन, ये समझ में आ गया सबको? इसमें परेशानी तो नहीं है कोई कि 2/3 कैसा आ गया? सही है, चलो मल्टीप्लाई। अच्छा नेक्स्ट में भी यही होगा, 8 लिखा हुआ है बेचारा अकेला, इसके ऊपर आ जाएगा 1/3। नीचे चलते हैं, 64, यहाँ पे भी पावर 2/3 होगी क्योंकि यहाँ पर भी 2 है, 2 और 1/3 मल्टीप्लाई होंगे 2/3। सही है। चलो अब बताओ तुम लोग कि अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें? हमने पावर ओपन कर दी, मतलब ब्रैकेट ओपन कर दिया, और ब्रैकेट ओपन करने से जो होल पावर थी वो हर टर्म के ऊपर आ गई। अब क्या करें? यस, 125 और 64 को ब्रेक करेंगे बेटा, 8 को भी ब्रेक करेंगे, तीनों को ब्रेक करेंगे ना। अब सवाल ये पैदा होता है ब्रेक करें तो कैसे करें? उसके लिए हमने आपको एक टिप दी है, एक ट्रिक बताई हुई है कि आपने पावर को देखना होता है, और पावर भी पूरी नहीं देखनी होती, सिर्फ नीचे का हिस्सा देखना होता है, यानी डिनोमिनेटर ऑफ द पावर। ऐसा ही है, डिनोमिनेटर ऑफ द पावर क्या है? 3। तो अब आपने 125 को ऐसे नंबर में ब्रेक करना है कि जिसकी पावर 3 हो, जिसकी पावर 3 हो, ठीक है? तो अब मुझे बताएं कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी पावर 3 125 के बराबर है, यानी किस नंबर को मैं 3 मरतबा मल्टीप्लाई करूं उससे जो 125 आए। ऐसा हम पहले भी ब्रेक कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं है ये। यस, 5, 5 का क्यूब 125 होता है, 5 5 25 एंड 25 5 125, सो 125 की जगह हमने लिख दिया 5 क्यूब, ठीक है? और इसके ऊपर लगा हुआ है 2/3। डन, मल्टीप्लाई। 8 को कैसे ब्रेक करेंगे? 8 को कैसे ब्रेक करेंगे? क्या लिखेंगे? यस, 2 की पावर 3, और बाहर क्या चल रहा है? 1/3 डिवाइडेड बाय 64 को कैसे ब्रेक करेंगे? बच्चे मैं ये आज का दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ अरीशा, अगर आपने लेट ज्वाइन किया है तो। मैंने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 करवाया है। जी बच्चा, 64 किसका क्यूब होता है? सही कह रहे हैं अता, 4 का होता है। बिल्कुल, दानिया भी सही कह रही हैं, 2 का क्यूब नहीं होता, 4 का होता है। वानिया जन्नत राइट, यहाँ लिख दिया 4 क्यूब और 2/3। सही है। अच्छा जी, यहाँ पर देखें, ये 5 की पावर 3 लगी हुई है और ये 2/3, क्या होगा? क्या होगा बताइए? यस, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बचेगा क्या? जब सब कैंसिल हो गया, नहीं सब तो नहीं हुआ, क्या बचा? 5 की पावर क्या बची भाई? 5 की पावर 2 बची, मल्टीप्लाई 2 की पावर क्या बची? 1। मैं तो नहीं लिखूंगा 2 की पावर 1, लिखते ही नहीं, डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2। चलो जी, अब बताओ क्या होगा? 5 का स्क्वायर निकालेंगे, 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16। अब क्या करें? अब क्या करें? बेटा एक ऑप्शन तो ये है कि हम 25 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 50 हो जाएगा, 50/16 फिर कैंसिल करेंगे आपस में। और एक तरीका ये है जो सिद्रा बता रही है मुझे अभी, कि 2 और 16 को कैंसिल कर दें यहाँ पर,
2 और 16 ऊपर नीचे लिखे हुए हैं ना, तो हम ऐसे कर सकते हैं 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये कैंसिल हो गया यहीं पर। अब ये कैंसिल होने से क्या बचा हमारे पास, 25 और 1 बचे मल्टीप्लाई में, 25 1 जा 25 होता है, और नीचे क्या बचा 8। अच्छा एक चीज और कर सकते हैं इसमें, 25/8 आंसर आया। अब इसको अगर आप डिवाइड करें तो देखिए इसका आंसर पॉइंट में आ रहा होगा, डेफिनेटली इसका आंसर पॉइंट में आएगा। इसका आंसर आएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा ना। पास में कैलकुलेटर रखा हुआ है, अब तो रखने की इजाजत है, 9 में आ गए तो देख लें करके, ऐसे ही कुछ आ रहा होगा 3.125, सही है। तो अब पॉइंट में नहीं देंगे, अब बच्चे कहते हैं पॉइंट में क्यों नहीं देंगे सर, मैथमेटिक्स में तो हम इतनी वैल्यूज देखते हैं पॉइंट में। तो मैंने हमेशा एक बात कही है, उस दिन भी किसी ने सवाल किया था तो मेरा यही जवाब था कि सवाल जिस अंदाज से पूछा जाए जवाब भी उसी अंदाज से देना है, समझ गए, जैसा सवाल वैसा जवाब, जैसे को तैसा। ठीक है, सवाल दिया गया है फ्रैक्शन के अंदर, तो ये कैसे मुमकिन है कि मैं जवाब उनको पॉइंट में दूं, मैं जवाब भी उनको फ्रैक्शन में ही दूंगा सिंप्लीफाई करके। ठीक है, अब फ्रैक्शन में ही रहना चाहिए, तो एक तरीका तो ये है आप यहीं पे छोड़ दें, पॉइंट में नहीं लिखना है ना हमने 25/8, और एक और तरीका है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, जरा बचपन में चलो मेरे साथ, ये याद है इसको क्या कहते थे, कहते थे घर बनाओ डिवीजन का, डिवीजन करने के लिए घर बनाते थे, और ऊपर वाले नंबर को अंदर लिखते थे, छोटे वाले नंबर को, सॉरी नीचे वाले नंबर को बाहर लिखते थे। 25 को डिवाइड करना है 8 से, 8 का टेबल पड़ा, 8 3 जा 24, क्या बचा 1। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका सुन लीजिएगा, फ्रैक्शन में हो तो होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं इसको, ये होल नंबर में कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है ऊपर, ऐसे चलना है, पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, पहला दूसरा तीसरा ऐसे, ठीक है। 3 लिखा, फिर क्या है 1, और फिर क्या है 8, तो यूं लिखेंगे 1/8। यहां पर जो दो नंबर होंगे दूसरा और तीसरा नंबर, उन दोनों को डिवाइड करके लिखेंगे, और ऊपर वाला शुरू में लिख देंगे। इसको यूं पढ़ते हैं 3 होल 1/8, ऐसे आप लोगों ने देखा होगा इस फॉर्म में लिखा हुआ, 7 8 क्लास में तो बहुत सवाल आते हैं इसके, हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आंसर हो गया इसका, यहाँ पर एंड कर देंगे इसको, यहाँ तक लाएं तो बहुत अच्छा है, बुक में भी ऐसी दिया हुआ है। सही है, कोई सवाल? हाँ बच्चा, सही है, आगे बढ़ जाए भाई, कहीं ऐसा ना हो मैं अगला सवाल शुरू करूं और फिर बोले भाई मुझे पूछना है। चलो बेटा, डिवाइड कर दें तो अच्छी बात है, जितना ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो चेकर को उतनी ज्यादा खुशी होगी, और जब उसको खुशी होगी तो वो नंबर अच्छे देगा। चांसेस होते हैं नंबर कटने के, ऑन अ सीरियस नोट, चांसेस होते हैं नंबर कटने के, इसलिए। अच्छा 11 12 13 14 सारी करने हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन मैं 11 को अभी स्किप करते हुए 12 करवा रहा हूँ पहले, क्योंकि ये थोड़े मिलते जुलते हैं, फिर बाद में 11 करेंगे, सही है। 12 करते हैं। अच्छा कहाँ से समझा दूं बेटा, एक बार और बताओ। बेटा इसमें हमने ये किया है कि हमारे पास जो 125 था ना, देखो पहले हमने ये किया 1/3 पावर थी, 1/3 पावर को हमने सबके ऊपर लिख दिया। 125 की पावर 2 थी, जब इसके ऊपर 1/3 आया है तो ये 2/3 हो गया। इसी तरह 8 के ऊपर भी 1/3 आया, इसी तरह 64 का स्क्वायर लिखा हुआ था उस पर भी 1/3 आया, तो ये 2/3 हो गया। आ रही बात समझ में, तीन चीजें हो गई, हमने पावर को सब पर लगा दिया ब्रैकेट ओपन करके। उसके बाद 125 की जगह हमने क्या लिखा, 5 का क्यूब, इसको पावर में ब्रेक किया। 5 के क्यूब में क्यों ब्रेक किया,
क्योंकि पावर में हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 मौजूद था, तो जरूरी था कि हम किसी नंबर की पावर 3 में ही ब्रेक करें इसको। तो 5 का क्यूब 125 होता है, यानी 5 को 3 मरतबा 5 से मल्टीप्लाई करें। इसी तरह 2 की पावर 3 8 होता है 2 का क्यूब, और 4 का क्यूब 64 होता है। इन सबको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये देखो बेटा, 5 का क्यूब लिखा हुआ था तो वो 3 से बाहर वाला 3 कैंसिल हो गया तीनों जगह, ठीक है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी क्या बचा? 5 का स्क्वायर लिख दिया मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, फिर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16। सही है। अब इन दोनों को कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 8 जा 25 मल्टीप्लाई 1, 25 1 जा 25, एंड नीचे क्या बचा? 8 बचा। सही है। अच्छा, अब 25 अपॉन 8 हमारे पास आया है, इसको हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं, लेकिन बेहतर है इसको आगे भी करें। हमने इसको डिवाइड किया तो पॉइंट में आंसर आ रहा था, लेकिन पॉइंट में नहीं लिखते, होल नंबर में लिखते हैं। तो होल नंबर में हमने इसको लिखा किस तरह? 25 को 8 से डिवाइड किया और हमारे पास ऊपर आ रहा था क्वोशंट 3, रिमाइंडर आ रहा था 1, डिवाइजर हमारे पास 8 था, तो पहले लिखते हैं क्वोशंट, उसके बाद ये दो नंबर डिवाइड करके लिख देते हैं। इस तरह हमारे पास 3 होल 1/8 हो गया। बट क्लियर हुई कुछ बात? आपने जब नोट क्यों नहीं किए बेटा, जब मैं बताता हूँ? जब मैं बताता हूँ कि ये सवाल करना है, जब नोट किया करें। वैसे तकरीबन सारे ही दिए हैं मैंने, जो मैं करवा देता हूँ उसको छोड़ के सारे ही। पावर कट कैसे की? बेटा देखो, ये 3 और 2/3 पावर है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, सॉरी, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, 3 और 2/3। तो जब ऐसे लिखा हो कभी, एक नंबर ऊपर भी है और एक नंबर नीचे भी है, तो वो दोनों नंबर कैंसिल हो जाते हैं आपस में बेटा, इसीलिए यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हुआ है, 2 बचा है। समझ आई बात? और बोलो। अच्छा बेटा अरीशा, इट इज कंफर्म कि जो भी पार्ट मैंने लेफ्ट करवाया है किसी भी एक्सरसाइज में, वो आपको करने को दिया है, ठीक है? कोई सवाल मैंने छुड़वाया नहीं है आपको, कोई मसला ना होता कि, ठीक है? तो सब कर लेना जो नहीं हुआ हुआ, और जहां भी किसी को प्रॉब्लम आए पूछ लीजिएगा फिर। रमीन बेटा, आप सेटिस्फाई हो? समझ में आ गई बात? कोई टेंशन तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? पिछले लेक्चर भी सुने मेरे, जो लोग जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है वो प्रीवियस लेक्चर जरूर सुने, वरना उनको बात क्लियर नहीं होगी, फिर प्रॉब्लम का शिकार रहेंगे। 12 शुरू कर रहा हूँ बेटा। अंडर रूट है 216 की पावर 2/3 और 25 की पावर 1/2। बेटा होमवर्क कॉपी में करना है आपको, जिस कॉपी में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उसी में करना है होमवर्क। और आप भी लेक्चर सुने मेरे, मैनेजमेंट से कांटेक्ट करें, या मे बी यूट्यूब पर अवेलेबल होंगे जो चैनल आपको बताया गया होगा, दे विल गाइड यू। इस हवाले से आप जो है वो मैनेजमेंट से कांटेक्ट करें, रिसेप्शन पे कांटेक्ट करें, वो आपको गाइड कर देंगे कहाँ से आपको लेक्चर मिल सकते हैं, ठीक है? ये सवाल है, क्या करूं बेटा इसमें? सबसे पहले इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हाँ जी। अच्छा वानिया, पूछो नहीं, बताओ।
कॉन्फिडेंस के साथ बताओ। क्लास में होते थे तो पिटाई भी लगा देते थे, यहाँ पर तो पिटाई भी नहीं लगा सकते। अब वर्चुअल पिटाई कैसे लगाएंगे? वर्चुअल डांट तो लग सकती है। अच्छा जी, कहा जा रहा है, कोई कह रहा है 216 को ब्रेक करेंगे, कोई कह रहा है रेसिप्रोकल एंड डाउन नंबर रेसिप्रोकल ऑफ पावर, रूट हटा के 1/2। हाँ, सबसे पहला देखें, आप कुछ भी कर सकते हैं दोनों कामों में से। आप 216 25 और 25 को ब्रेक कर दें, पहला स्टेप ये भी कर सकते हैं। और पहला स्टेप ये भी कर सकते हैं कि रूट हटा के पावर लगा दें, मर्जी है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये कर रहा हूँ कि पहले मैं रूट नहीं हटा रहा, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस वैसे ही बहुत ज़्यादा हैं, सवाल में चीज़ें बहुत कंजस्टेड हैं। तो मैं पहले ये करूँगा, एक दफ़ा तो मैंने सवाल उतार दिया है, और अब देखें मैं क्या करता हूँ। 1/25 की पावर माइनस 3/2, सॉरी बेटा, मैं पहले इसके अंदर ब्रेक करूंगा नंबर्स को। 216 को कैसे ब्रेक करूंगा आप सब जानते हैं। 216 को हमने किसी की पावर 3 में ब्रेक करना है, क्योंकि यहाँ 3 है, तो 6 की पावर 3 होती है ये। 6 का क्यूब 216 होता है, बाहर लगा हुआ है 2/3। 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ लिख दिया 5 का स्क्वायर और 1/2। ठीक है, सही है ना। 1/, फिर यहाँ पर भी 25 जो है वो 5 का स्क्वायर और -3/2। सही है भाई, ब्रेक कर दिया हमने। किसी को इसमें परेशानी या कोई एतराज तो बता दें। नहीं, ओके। अब देखें यहाँ पर पावर कैंसिल हो रही है कोई, तो उसको कैंसिल कर देंगे। ये देखो, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। नीचे वाले का अभी बता देता हूँ क्या करना है। क्या बच रहा है वो लिख लेंगे, अंडर रूट एंड 6 का क्या बचेगा, स्क्वायर। हाँ बेटा, जो बाहर पावर लगी हो नीचे डिनोमिनेटर में जो होता है ना, जैसे नीचे 3 लिखा हुआ है, तो उसी हिसाब से ब्रेक करना होता है। सही है। अच्छा, क्या कह रहा था मैं, क्या बचा है हमारे पास, 6 का स्क्वायर बचा है, और फिर आगे ब्रैकेट में 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ 5 बचा है। तो चाहे तो ब्रैकेट में लिख दें 5, चाहे तो मल्टीप्लाई 5 लिख दें, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हो रहा है ये दोनों, कुछ नहीं है बीच में। तो नीचे क्या होगा, क्या होगा नीचे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाएंगे। इससे अच्छा काम कर देते हैं, एक मैं बताता हूँ। हाँ, उसको लाएंगे, उसको लाएंगे, लेकिन पहले एक काम और कर लेते हैं। ये -3/2 जो है वो पूरे ब्रैकेट के ऊपर है, पूरे ब्रैकेट पर है ना, यानी 1 पर भी है, 5 के स्क्वायर पर भी है, तो अलग अलग कर लेते हैं। 1 के ऊपर भी -3/2 आएगा, डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर के ऊपर भी -3/2 आएगा। सही है। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा फिलहाल, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 1 की पावर -3/2 किसके बराबर है। जी, क्वेश्चन में सिर्फ रूट का साइन है, उस पर कोई पावर नहीं है। ठीक है, बताएं क्या होगा 1 की पावर -3/2 का आंसर। नहीं बेटा, मेरी आवाज सही है, आप अपनी तरफ से चेक करें। 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। 1 की पावर दुनिया का कोई भी नंबर लगा दें, 10,000 क्यों ना लगा दें,
वन वन ही रहता है, ढीठ है, मैंने बताया था 8 क्लास में ही बता चुका हूँ ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 1 की पावर -3/2 का जो आंसर है वो 1 ही आएगा आपके पास। यहाँ लिख दिया 1। नीचे क्या बचेगा, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो 5 की पावर क्या बचेगी, -3। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा क्लास में कि जिसको अब नेक्स्ट स्टेप ना आता हो। क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बता देता हूँ बेटा। मैं इसमें मैंने ये किया है कि जो -3/2 पावर लगी हुई है ना बेटा, ये पूरे ब्रैकेट के ऊपर लगी हुई है। जब पूरे ब्रैकेट के ऊपर पावर हो तो उसका मतलब ये होता है ये पावर ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर नंबर पर होगी। तो हमने ब्रैकेट को ओपन किया, ब्रैकेट को ओपन करके ये -3/2 पावर 1 पर भी लगा दी और 5 स्क्वायर पर भी लगा दी। ठीक है, तो ये हो जाएगी 1 की पावर -3/2 और 5 स्क्वायर की पावर -3/2। सही है, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, बचा 5 की पावर -3 और 1 की पावर कुछ भी हो बेटा उसका आंसर 1 ही आता है। तो पावर हटा देंगे और खाली उसकी जगह 1 लिख देंगे। जी अता सही कह रहे हैं आप। रवीन क्लियर हो गया? अच्छा, क्या क्लियर नहीं हो रहा? एक मिनट में आपका माइक ऑन कर रहा हूं, आप जरा मुझे बोल के बताएं। ऐसे कंफ्यूजन रहेगी तो अच्छी बात नहीं है। चलें बताएं। बोले बेटा, माइक कनेक्ट नहीं है आपका। आपका माइक कनेक्ट नहीं हुआ हुआ। चलो मैं बस ये कर सकता हूं, मैं एक बार फिर बता देता हूं इसको। बेटे, पावर जब भी ब्रैकेट पर खुलती है ना, यानी ब्रैकेट जब भी ओपन होता है, तो जो पावर बाहर लगी होती है वो हर नंबर के ऊपर आती है। हमने यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया तो ये जो पावर -3/2 है ये 1 पर भी आएगी और 5 स्क्वायर पर भी आएगी। तो यहाँ पे हमने इस तरह लिख दिया 1 की पावर -3/2। आई बात समझ में? अब जब 1 पे आई है तो 5 स्क्वायर ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, उस पर आया मुझ पर ना आए, मेरे ऊपर भी आनी चाहिए। तो हमने पावर -3/2 5 स्क्वायर पर भी लगा दी। ठीक है, ऊपर वाला ऐसी छोड़ा नेक्स्ट स्टेप में। बेटा अब ये फैक्ट है, याद रखिएगा कि कभी भी मैथमेटिक्स में 1 के ऊपर कोई पावर लगी हुई हो तो उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उसको सॉल्व करने पे भी 1 ही आंसर आता है। यानी 1 के ऊपर आप कुछ भी लगा दें, कुछ भी लगा दें, उसका आंसर 1 ही आएगा। दैट्स वाई हमने 1 की पावर -3/2 को 1 के बराबर लिख दिया यहाँ पर। और नीचे क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा 5 की पावर -3। यहाँ लिख दिया 5 की पावर -3। क्या अब कुछ क्लियर हुआ? किस चीज का प्रूफ मांग रहे हैं तैयब आप? प्रूफ का तो सवाल ही नहीं है। चले आगे करता हूं अब मैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं? ये 1 की पावर -3/2 1 के बराबर, ये प्रूफ कर दूं मैं? मैं प्रूफ कर रहा हूं आपके सामने आज। 1 की पावर कुछ भी हो 1 के बराबर होता है। ठीक है, आपको पता है जब कभी पावर माइनस में हो तो उसे नीचे लेकर जाते हैं और उसका साइन प्लस हो जाता है। तो इसको जब नीचे लेके जाएंगे तो यूं लिखेंगे 1 अपॉन
1 की पावर 3/2 ऐसे ही लिखेंगे ना, पावर का साइन चेंज करके, 1/1 की पावर 3/2। ठीक है, चलें आगे करते हैं। 1/, ये लिखा हुआ है 1 की पावर 3/2, मैं यूं लिख रहा हूँ, 1 की पावर 3 अंदर लिख लिया, बाहर बचा 1/2, यहां से 3 अंदर कर लिया, दोबारा मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, बाहर आ जाएगा ये। सही है। 1/1 का क्यूब क्या होता है? 1 के क्यूब का मतलब है 1 × 1 × 1, और बाहर लगा हुआ है 1/2। ठीक है, 1/1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। सही है, क्या आएगा? 1। और बाहर क्या लगा हुआ है? 1/2। 1/2 क्या होता है आपके पास? रूट होता है, रूट लगा दिया। ठीक है, 1/1 का रूट 1 होता है, कैलकुलेटर से निकाल के देख लें, और कैलकुलेटर से ये भी निकाल के देख लें कि 1 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, साबित हो गया। अब किसी को कोई शक? सही है भाई, तसल्ली हो गई सबको? इस सवाल को आगे बढ़ाता हूं अब मैं। मेरी स्क्रीन अब आपके पास शेयर नहीं हो रही होगी, ऐसा ही है ना? चलें जी, आगे का मैंने सेव भी नहीं किया था। आई नो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अंडू करने के चक्कर में और वो पूरा मेरे पास से मिस हो चुका है, एंड अब मुझे सवाल को दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। कर लेते हैं इसको। 12th क्वेश्चन, 216, 2/3, 25, 1/2, 1/25 की पावर -3/2। क्या किया था हमने इसमें? ब्रेक किया था पहले, ब्रेक कर लेते हैं। 6 का क्यूब में 2/3, और 25 की पावर 1/2, इसको भी ब्रेक किया था। किसमें ब्रेक किया था? 5 के स्क्वायर में। इसी तरह नीचे 1/5 का स्क्वायर और -3/2। 3 से 3 कैंसिल हुआ था, 2 से 2 कैंसिल हुआ था। फिर मैंने ये बताया था आपको कि 6 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है, और ये आपके पास 5 बचेगा खाली, अपॉन 1 की पावर -3/2, और 5 स्क्वायर की पावर -3/2। 2 से 2 कैंसिल। अच्छा जी, क्या बचा? अंडर रूट 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 1 की पावर -3/2 किसके बराबर होगा? बताया था 1 के बराबर ही होगा। और यहाँ क्या बचेगा? 5 की पावर -3, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो चुका है। अब बेटा जरा देख लें गौर से, क्या करेंगे अब नेक्स्ट स्टेप में? जल्दी से बता दें मुझे। वीडियो किसने ऑन की है ये? क्या हुआ, खैरियत तो है? कौन ऑन कर रहा है बार बार? बताएं क्या करेंगे? क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? बताओ। यस, 5 की पावर -3 को ऊपर ले जाएंगे,
6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय, बेटा 5 की पावर -3 डिवाइड में ऊपर आके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 की पावर +3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये मत पूछना 1 कहाँ गया, 1 इससे मल्टीप्लाई हो गया ना, 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, यही आएगा। अब कैंसिलेशन होगी, देखिए ऊपर आपके पास एक 5 है, नीचे आपके पास 5 की तादाद 3 है, तो एक 5 से एक 5 कैंसिल होगा, नीचे कितने 5 बचेंगे, 2। सही होगा ना, एक 5 से एक 5 कैंसिल, नीचे 2 5 बचेंगे, अंडर रूट। अब देखें 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचेगा, 5 स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो अंडर रूट है ये 6 स्क्वायर पर भी है, 5 स्क्वायर पर भी है, पूरे के ऊपर है ना, तो अलग अलग करके लिख देंगे, अंडर रूट 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 स्क्वायर। अब वो बात आपको पता होगी कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए, फाइनली क्या बचा आपके पास, ऊपर आपके पास रह गया 6 और नीचे आपके पास क्या रह गया, 5। ये आपका आंसर हो गया। एनी इशू, एनी क्वेश्चन? कोई भी मसला तो बता दें। नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। बेटा रूट से स्क्वायर कैंसिल कर दो, या रूट को पावर 1/2 में चेंज करो और फिर स्क्वायर कैंसिल करो, एक ही बात है। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 किया है आप लोगों ने क्या, मुझे बताइएगा। नहीं किया, कर लेते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ यूं है, सब करेंगे बेटा, सब करेंगे, बिल्कुल परेशान ना हो। नहीं, होमवर्क नहीं है, मैं करवाऊंगा वो। ये सवाल है बेटा, 4 क्यूब उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, 4 स्क्वायर उसके ऊपर क्यूब लगा हुआ है, सही है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 4 क्यूब उसके ऊपर स्क्वायर ऐसे ही रहा, इस डिवाइड की जगह डिवाइड की लाइन बना देंगे, और फिर 4 स्क्वायर और उसके ऊपर क्यूब, इसको ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा 4, ये मल्टीप्लाई नहीं करना है आपने, पता चल रहा है 3 2 ज़ा 6 कर दिया, ये 4 क्यूब के ऊपर पावर नहीं लगी हुई, 3 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, गौर से देखें। अगर ये 4 क्यूब के ऊपर पावर होती ना तो ब्रैकेट का इस्तेमाल हो रहा होता है, यहाँ पे डिफरेंस को समझिएगा। तो 4 ऐसे ही रहा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 अपॉन 4, 2 3 ज़ा 8। अब क्या करेंगे, दो तरीके हैं यहाँ पर सॉल्व करने के इस चीज को, कौन से दो तरीके हैं,
क्या कर सकते हैं इसमें? दो तरीके हैं ना आपके पास। रेसिप्रोकल तो कर सकते हैं, एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का। 4 पर 8 क्यों आया? 2 की पावर 3 8 होता है बेटा, 2 का क्यूब 8 होता है, इसलिए आया। 4 की पावर 9 है ये, सॉरी 4 की पावर 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 की पावर 8 डॉट 4 की पावर 9, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, यानी 4 की पावर 8 मैंने अलग कर लिया, सॉरी 9 नहीं, 4 की पावर 1, और 4 की पावर 1 अलग कर लिया। लिख सकता हूँ ऐसे कि नहीं? 8 अलग कर दिए, 1 अलग कर दिया, 9 ही हो रहा है ना ये। क्या ख्याल है? बेसिस सेम, पावर ऐड वही आ जाएगा। सही है, ब्रेक कर दिया इसको। और नीचे ऑलरेडी 4 की पावर 8 लिखा हुआ है, तो बेटा इसीलिए तो मैंने ब्रेक किया था कि ये 4 की पावर 8 से 4 की पावर 8 कैंसिल हो जाए। अब क्या बच रहा है आपके पास? 4 की पावर 1, और 4 की पावर 1 बराबर होता है 4 के। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कैसा आसान था ना? शुरू होते ही खत्म हो गया ये तो। सही। अच्छा, 8 9 आपने करना है घर से, वो आपका होमवर्क है। 11 13 मैं करवाऊंगा, बड़ा सवाल है इसलिए अभी मैं स्टार्ट नहीं करवा रहा, ठीक है? रमीन असलम जी, मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा, ये 4 की पावर 9 है ना, तो इसका मतलब है इसके अंदर 8 4 जरूर है, तो 9 पावर को ब्रेक कर दिया। पावर को ब्रेक करने का तरीका ये होता है, जैसे मिसाल के तौर पर 4 की पावर 9 है ना, तो उसको मैं यूं लिख सकता हूँ, 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई 4 की पावर 4, 5 और 4 में तो 9 ही होगा ना। इसी तरह मैंने यहाँ पर 4 की पावर 8 और 4 की पावर 1 में उसको ब्रेक कर दिया ये, ठीक है? 8 + 1 9 ही होता है, और नीचे 4 की पावर 8 ऐसे ही रहा बेटा। ऊपर वाले 4 की पावर 8 से नीचे वाला 4 की पावर 8 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा 4 की पावर 1, और 4 की पावर 1 4 के बराबर होता है, ठीक है जी? अब्दुल राफे, कहां से बताऊं? कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया? स्टार्ट से। खैरियत, ज्वाइन नहीं किया बताइए बेटा। ये 4 क्यूब है और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर है, उसके ऊपर क्यूब लगा हुआ है, तो हमने 4 क्यूब और उसके ऊपर स्क्वायर ऐसे ही लिखा। और डिवाइड को इस तरह लाइन से भी शो करते हैं, तो डिवाइड की जगह हमने लाइन बना दी। फिर 4 स्क्वायर का 4 की पावर 2 का क्यूब है, तो 4 की पावर 2 का क्यूब लिख दिया यहाँ पे। 3 2 6 नहीं करना इसको आपने, मैं पहले बता चुका हूँ, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। अगर 4 क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा होता तो उसके ऊपर ब्रैकेट लगाना जरूरी था, यहाँ ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब है 3 का स्क्वायर है। नीचे भी ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब है 2 का क्यूब है। तो बेटा 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, दैट्स वाई 4 की पावर 9 हो गई। 2 का क्यूब क्या होगा? 8, दैट्स वाई 4 की पावर 8 हो गई। सही है। अब ये ऊपर हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया, 4 की पावर 9 को 4 की पावर 8 और 4 की पावर 1 में, एंड नीचे 4 की पावर 8 ऐसी रही, ये दोनों कैंसिल हुए, आपके पास 4 बचा जी। लास्ट स्टेप में मैंने डॉट लगाया, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में ब्रेक करते हैं हमेशा इस तरह। सही। और कोई सवाल बेटा? नो, बाकी सबकी तमाम चीजें समझ में आ गई। चलें ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं
क्वेश्चन नंबर 11 एंड 13 वो करके 2.7 खत्म करेंगे और हमारी 2.8 भी स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। सही है। और इस नेक्स्ट वीक में हमारा जो हमारी 2 क्लास हैं मंडे ट्यूसडे, उसमें हमारा जो है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। जी तैयब क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, पी नहीं मिलेगी बिल्कुल, हाँ पी नहीं मिलेगी बिल्कुल। कोई गेम नहीं, कोई क्रिकेट नहीं होगा। सही है। अब वर्चुअल पी कैसे दूं मैं? टेस्ट में बेटा सवालात आएंगे, बता दिया मैंने क्या आएगा। क्यों भाई, स्कूल में क्यों पढ़ेंगी बेटा? स्कूल में क्यों पढ़ेंगी नेक्स्ट चैप्टर? और अगर नहीं नहीं खुले स्कूल फिर? बच्चे सारा कुछ बता दिया है रीशा हमने कि टेस्ट किस तरह का आएगा। अब ये एंड में आप लोग पूछते हैं ना, मेरा दिल चाहता है लैपटॉप में दाखिल होके मारूं फिर। सही है। ऑब्जेक्टिव आएंगे, बताया हुआ था, ऑब्जेक्टिव आएंगे सारे। और ऑब्जेक्टिव इसी टाइप के होंगे जो आपने क्वेश्चंस किए हैं। चले ठीक है, दुआ है इंशाल्लाह खुल जाएं। खुल जाएं तो बहुत अच्छी बात है, वरना ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। जी बच्चे, ऑब्जेक्टिव से मेरी मुराद एमसीक्यूज ही है मेरा मुन्ना। हाँ हमें भी आपकी बहुत याद आ रही। जी बस ऑब्जेक्टिव आएंगे अभी, अभी सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं होगा। आप ऑब्जेक्टिव दे ले, मैंने सारी कसर उसी में पूरी कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिएगा बस। क्या मैं समझा नहीं आपकी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है। हाँ ऐसे ही होता है बेटा, उसमें आप पीछे नहीं जा सकते। चैप्टर 1 में, चैप्टर 1 कब पढ़ लिया? जी सुमैया, कितने मजे मजे के सवाल कर रहे हो ना तुम लोग। ऑब्जेक्टिव कैसे होगा? ऑब्जेक्टिव को एमसीक्यूज कहते हैं? क्या हो गया? नींद वींद पूरी नहीं हुई मुझे लग रहा है आज। लेटेस्ट कौन सा हुआ है? कौन सा कह रही है सुमैया? आप मैट्रिक की बात कर रही हैं? आप तो 9 में हैं। चलें खैर, जो भी है देख लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। टाइम पूरा हो गया। ठीक है भाई, चलते हैं, इजाजत। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह अपनी क्लास में नेक्स्ट। ख्याल रखिएगा अपना ढेर सारा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।